गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल अपने उरूज पर। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। 24 में से 23 नशिस्तों पर नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की लंबी कतारें। 1260 स्टेशन में से 503 मर्दों और 395 खवातीन के लिए मुख्तस। कोरोना SOPs के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को 6 फीट के फासले पर खड़े होने की हिदायत की गई है। 7 लाख से जायद वोटर शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर वोट डाल सकेंगे। वोट पड़ेगा, मुल्क बढ़ेगा। नगर में 98 साला बुजुर्ग ने सख्त मौसम को हरा दिया। शाबान अली खुद चलकर गए और वोट कास्ट किया। दारेल के पोलिंग स्टेशन में 80 साला माजूर बुजुर्ग ने वोट कास्ट करके वोट की अहमियत साबित की। शिगर में माजूर खातून ने व्हील चेयर पर आकर वोट कास्ट किया। गिजर में माजूर वोटर को गोद में उठाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाया गया। खवातीन के पोलिंग बूथ पर भी लंबी कतारें। खवातीन वोटर्स कहती हैं अपने हुकूक का हुसूल वोट से ही मुमकिन है। पहली दफा वोट डालने वाले नौजवान भी मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। हम अपने नुमाइंदों से ये दरख्वास्त करते हैं, जो भी नुमाइंदा आता है आप गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करें और स्टूडेंट के मसाइल के ऊपर फोकस करें। वोट कास्ट करने, वोट डालना हमारा हक है। हम अपने अपने पार्टियों को वोट देंगे और इन्हें जिताएंगे। हम भी अपना वोट जल्दी कास्ट करके जाना है और अम्मी पे हमारे वो साथ लेके आए। ना मौसम की सख्ती आड़े आई, ना दुश्वार गुजार रास्ते रुकावट बने। गिलगित बल्तिस्तान में दूर दराज इलाके से वोटर्स घरों से निकले। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा कि वोटर्स भी पुरजोश हैं। अब तक कहीं से बेनज़मी की शिकायत भी रिपोर्ट नहीं हुई। इंतखाबी मुहिम साफ शफाफ तरीके से जारी है। बैलेट बॉक्स की RO ऑफिस तक तरसील और नताइज के लिए भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। उम्र नहीं, वोट नहीं, फिर भी आ गए वोट कास्ट करने। खरमंग के गांव में एक बच्चा वोट डालने पहुंच गया। इसी इलाके में पहली बार खवातीन वोट कास्ट कर रही हैं। नगर के गिरदोनवाह के पहाड़ों पर बर्फबारी और तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी। शिगर के इलाके छोरखाह में खवातीन के दरमियान बेनज़मी। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया की हुकूमत को खत लिख दिया है। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर से नशिस्तें भी हुई हैं। नवाज शरीफ की सेहत भी बेहतर है। इखलाकियात का तकाजा भी है कि वो वापस आएं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन चाहती है इस्टेब्लिशमेंट आइन से मावरा इनके लिए आसानियां पैदा करे। कौमी इदारों पर हमला पाकिस्तान के मफाद में नहीं। किसी के लिए ना NRO का इरादा था, ना है और ना होगा। अपोजिशन की सफ़ों में यकसुई नहीं है। नून लीग का ये बड़ा उनसर सियासी मजबूरी के बायस पार्टी क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें पता है कि वो बंद गली में दाखिल हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन जनवरी की बातें कर रही है, मगर जनवरी भी ज़्यादा दूर नहीं। मुल्तान से नून लीग के साबिक़ एमएनए मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि साबिक़ एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ धोखाधही, सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ मुकदमे में जाली दस्तावेजात बनाने की दफात भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने एक कैनाल, एक मरले के घर पर गैर कानूनी कब्जा किया। गिरफ्तारी पर नून लीग की मकामी क़यादत का एहतजाज। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एंटी करप्शन ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ये गिरफ्तारी सिर्फ मुल्तान जलसे को सबोटाइज करने का बहाना है। DG एंटी करप्शन पंजाब उस्मान बुजदार के आलायकार न बने। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, कारकुनों के जज्बे पस्त नहीं कर सकते। मुल्तान का जलसा अपने वक्त पर होगा। नून लीग की मरियम नवाज का पार्टी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। बयान में कहा कि जब अवाम का मुंतखब वजीर आज़म हो तो 126 दिन का धरना भी नाकाम होता है। जब सिलेक्टेड हो तो महज जलसों से इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। हुकूमत को इतना खौफ है कि हर जलसे से पहले रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है।
इंशाअल्लाह हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन का आगाज़ भी मायूस कुन रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस कुन नज़र आ रहा है। अपोजिशन ने शुरू दिन से मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख ख़त्म कर ली है। वज़ीर आला पंजाब की माविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि आज के शफाफ इंतखाबात गिलगित की तरक्की और खुशहाली पर मोहर सब्त करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अवाम वोट से नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर खावर बशीर के अगवा और तशद्दुद के केस में नून लीग के MPA नवीद अली और उनके वालिद समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खावर बशीर ने पुलिस को बयान दिया कि MPA के मिल्कियती शादी हॉल में कानून की खिलाफ वर्जी पर मैनेजर को 50,000 रुपये जुर्माना किया। नवीद अली ने कहा इसे जान से मार दो, जिस पर मुल्जिम इम्तियाज ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने असिस्टेंट कमिश्नर को गिरेबान से पकड़कर धमकियां दी, यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने मुस्तकबिल के लिए राय दही का जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान अवाम का जज्बा इस बात की गम्माजी करता है कि वो तब्दीली के ख्वाहां हैं। गिलगित बल्तिस्तान अवाम वोट की ताकत से एक दिहाई से मुसल्लत नाअहल टोले को मुस्तरद कर देंगे। नाअहल टोले की तरजीह कभी अवाम की भलाई नहीं रही। – 2009 में सूबे जैसा ढांचा मुतारिफ करवाए जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली का आज तीसरा इलेक्शन। पहले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब रही। JUIF, नून लीग, काफ लीग को 2-2, MQM को 1 नशिस्त मिली। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। 2015 के इंतखाबात में नून लीग की 16 नशिस्तें भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाई। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को 2-2, पीपल्स पार्टी, PTI, बालावरिस्तान नेशनल फ्रंट और जमीयत उलमा इस्लाम फे को 1-1 नशिस्त मिली। इस बार मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, सब देखने के मुंतज़िर। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खबरें, तजिए और नताइज के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट सबसे आगे विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट www.geo.tv/election/GB और www.geo.tv/live और बाखबर रहिए गिलगित बल्तिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। सीनियर सहाफ़ी, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट के मेज़बान और नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अरशद वहीद चौधरी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। अरशद वहीद कोरोना के सबब कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थे। मायानाज सहाफ़ी के इंतकाल पर सियासी, समाजी शख्सियात और सहाफ़ी तंजीमों का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। दहशत गर्दी के लिए भारत की तरफ से माली और मादी मदद और भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत दुनिया को दिए हैं। सबूत होते हुए दुनिया ला ताल्लुक़ या खामोश नहीं रह सकती। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि भारत रियासती दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमाए कराम और अहम शख्सियात को निशाना बनाएं। नवंबर में कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से MPA जलील अहमद शरकपुरी की मुलाकात करने वालों में रियाज सुल्तान अल हसन शाह, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन और पीर अख्तर रसूल कादरी भी शामिल। उलमाए कराम ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, सेहतयाबी के लिए दुआ की। चौधरी परवेज़ इलाही का दौरान गुफ्तगू कहना था, फ़िरक़ा वारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि SCCP के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर तक 15,000 नई कारोबारी कंपनीज रजिस्टर हुई। रवां साल कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में सिर्फ सितंबर में पिछले साल की निस्बत 69% इजाफा हुआ। ये तब्दीली कारोबार से मुताल्लिक़ हुकूमती क़वानीन में नरमी
और आसान अक़सात पर कर्जों की फराहमी से मुमकिन हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में बने शोएब अख्तर मेहमान, मॉडल ईशा फैयाज के साथ कॉमेडियन अली मीर ने लाहौर कलंदर्स के ओनर फवाद राना का रूप धारा। सिकंदर बख्त के दिलचस्प तबसरे। ईशा फैयाज ने कहा कि शोएब उनके फेवरेट बॉलर हैं। और साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर की मंगनी की तारीख तय हो गई। आसिफ जरदारी ने बाकायदा ऐलान कर दिया, बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी 27 नवंबर को कराची में महमूद चौधरी से होगी। महमूद चौधरी ताजिर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। मेहमान तकरीब में शिरकत से कबल कोरोना मनफी होने की रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे।